Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. Welcome to the best part of my week, Weekend Wisdom with the Goddesses, जहाँ पे मैं स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस चैनल करती हूँ आपकी लाइफ की गाइडेंस के लिए। कभी कभार हमारा खुद से कनेक्ट चला जाता है एंड हमको समझ नहीं आता कि हमको लाइफ में कैसे सॉल्यूशंस निकालने हैं एंड हम प्रे करते हैं कि काश कोई एंजल आए या ईश्वर हमको एक संकेत दे ताकि हमको पता चले कि हमको लाइफ में अपनी लव की प्रॉब्लम्स को, लोगों की प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। सो ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा। सो आई हैव टू लाइन्स फॉर ऑल माई गॉडेसेस। अगर आप चलने लगे एंड आपको पीछे से आवाज़ ना आए आपको रोकने के लिए, तो आपको बस चलते ही जाना है एंड मुड़ के नहीं देखना है। आई डोंट नो किस गॉडेस के लिए ये चैनल मैसेज है, बट मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी की ज़रूरत है तो उस पर्सन को भी आपकी उतनी ही ज़रूरत होनी चाहिए। बहरहाल, दिस रीडिंग इज़ ऑन अ कलेक्टिव जनरल लेवल एंड you can take what resonates with you and leave the rest. I have three piles in front of me. Pile number one, Lady Diana. Pile number two, Lord Shiva. And pile number three, Master Jesus. इन द हाईएस्ट वाइब्रेशन, जिस पाइल को, जिस डिवाइन की आपको कॉलिंग आ रही है, वो पाइल आप पिक कीजिए एंड आप एक से भी ज़्यादा पाइल पिक कर सकती हैं। एंड यू कैन टेक वॉट एवर रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। If you're new to my channel, a big warm welcome to you. And if you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. And also, I read all your comments and I love to interact with you. If you have anything to share with me, I would love to hear you out. Just leave me a message. And now let's start with your reading. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number one, let's find out कि आपको कौन सी एंजल गाइडेंस आ रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके हायर सेल्फ आपकी सिचुएशंस के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। वर्क प्लेस क्रश। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपके काम करने की जगह पे कोई ऐसे पर्सन है जिनको आपके ऊपर क्रश हो गया है एंड आप अपनी लो वाइब्रेशन एंड स्ट्रेस के चलते इनको रिकग्नाइज नहीं कर पा रही हैं, इनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं। एंड ये पर्सन आपको लाइफ में बहुत सपोर्ट देना चाहते हैं, आपकी हेल्प भी करना चाहते हैं, बट आप हेल्प के लिए ओपन नहीं हैं। सो आप उस पर ध्यान दीजिए। होली स्पिरिट, दे वोंट लेट यू डाउन। सो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि कोई ऐसे पर्सन है जिस पे आपने अपनी 100% ट्रस्ट कर दिया है एंड आपने सरेंडर कर दिया है खुद को एंड आप इस पर्सन के ऊपर आंख मूंद के विश्वास कर सकती हैं। स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि ये आपके भरोसे को नहीं तोड़ेंगे एंड दे विल लिव अप टू योर ट्रस्ट। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। नॉट अ प्रायोरिटी। सो आई एम सेंसिंग कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जिनकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इन दिनों स्ट्रेस चल रहा है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं एंड आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। सो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन करेक्ट है। अगर वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो ये चीज़ सोच समझ के कर रहे हैं एंड उनको मालूम है। वो कहीं ना कहीं आई एम सेंसिंग कि वो आपसे डिस्टेंस आउट करना चाह रहे हैं, स्पेस चाहते हैं एंड जितना आप उनके पीछे आप जाएंगी उतना वो आपसे दूर हो जाएंगे। आपको उनकी स्पेस को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है एंड थोड़ा सा अगर आप डिस्टेंस बना के रखेंगी तो वो भी क्यूरियस होंगे कि आप उनके पीछे नहीं आ रही हैं, आप उनके पीछे भाग नहीं रही हैं, चेज़ नहीं कर रही हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी चैनल मैसेज आ रहा है कि डिवाइन फेमिनिन्स को चेजिंग की एनर्जी में नहीं रहना है। द डिवाइन मैस्कुलिन को उनकी जर्नी पूरी करने दीजिए, उनके लेसन्स लर्न करने दीजिए एंड अगर उनको आपके प्यार की गहराइयों की समझ है तो वो ज़रूर आपकी तरफ आएंगे, बट जितना आप चेज करेंगी आप उनको अपने आप से उतना दूर कर देंगी। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। नेवर मेंट टू हर्ट यू। सो आई एम सेंसिंग कोई ना कोई ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो इस वक्त किसी दर्द के दौर से गुजर रही हैं एंड मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि जिस पर्सन ने भी आपको हर्ट किया है उनका इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था। मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन आई है
उन्होंने जानबूझ के क्रिएट नहीं करी है। एंड मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डार्कनेस में और नेगेटिविटी की तरफ जा चुकी है। एंड वो इस वक्त इतने ब्लॉक हो चुके हैं, वो आपका पेन फील कर रहे हैं, बट उनके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। जो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, जिस कदम का आपको इंतज़ार है कि वो आपकी तरफ बढ़ाएं, वो इस वक्त कदम नहीं लेने वाले हैं। बट वो आपका पेन ज़रूर समझ रहे हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि एंजल्स आपके लिए चिंतित हैं। कहीं ना कहीं एंजल्स चाहते हैं कि आप अपने सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए एंड अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि बहुत सी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ लेती हैं। आपके 24 घंटे में से ज़रूरी नहीं कि आप 24 घंटे दर्द में बिताएँ। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अकेले में एकांत में वक़्त बिता रही होती हैं एंड जिन चीज़ों के बारे में आपको सोचना है, जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, उस वक़्त को आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ना कि 24 घंटे पेन में रह के। कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ये फ़ील होता है कि आप दर्द को जितना पकड़ेंगी, उतना ही दर्द आपके ऊपर हावी होगा, उतना ही आपके रिश्ते के ऊपर नेगेटिविटी आएगी। तो आपको 24 घंटे में से कुछ ही वक़्त जो बीत चुका है उसके बारे में सोचना है और अपना मैक्सिमम टाइम आने वाले वक़्त और प्रेज़ेंट को जीने में अपनी एनर्जी देनी है, ताकि आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी मैनिफेस्ट हो। लेट्स मूव इन टुगेदर। सो कहीं न कहीं मुझे ये दिख रहा है कि कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, जिनके डिवाइन मैस्कुलिन इस रिलेशनशिप के लिए रेडी हो चुके हैं। एंड शायद वो कभी-कभार इस चीज़ की विजुअलाइज़ेशन भी कर रहे हैं कि आप दोनों अगर साथ में रहेंगे, तो आप दोनों का वक़्त कैसा होगा, रिलेशनशिप कैसा होगा। तो आने वाले समय में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आप दोनों बहुत ही अपने संपूर्ण अवतार में हैं, वेल सेटल्ड हैं, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके संग मूव इन करना ज़रूर चाहेंगे। कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, बट कहीं न कहीं उनकी फीलिंग्स बहुत डीप हैं, आपके लिए क्रेविंग है, आपके लिए नीड है, तो वो आपको मूव इन करने के लिए भी पूछ सकते हैं। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। Are you hiding something from me? So I'm sensing there are some divine feminines जिनसे कुछ बातें छुपाई जा रही हैं। एंड आपने ये चीज़ के बारे में अपने मैस्कुलिन से पूछा भी है। कहीं न कहीं मुझे ये फ़ील होता है कि आपके एंजल्स आपको वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, वो बात सही है। वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं एंड आपसे खुल के बात नहीं कर रहे हैं। कुछ आपको वो बताना चाहते हैं, बट उनमें हिम्मत नहीं है। कहीं न कहीं ये मुद्दे आपका दिल दुखने से बचाने के लिए भी हो सकते हैं। तो वो सच्चाई को फेस नहीं करना चाह रहे हैं एंड वो चाह रहे हैं कि बातों को वो आने वाले समय के लिए टालते जाएँ। अगर वो टालते जाएँगे एंड आप रिलेशनशिप के ट्रुथ्स को फेस नहीं करेंगी, तो आपका बहुत वक़्त ज़ाया हो जाएगा इस रिश्ते का इंतज़ार करते-करते, एक यूनियन का इंतज़ार करते-करते। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जैसे एंजल्स आपको आग्रह कर रहे हैं कि अगर आपको आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहिए, तो आपको स्टैंड लेना होगा, आपको ट्रुथ फेस करना होगा एंड अपने पार्टनर से आपको बात करके क्लैरिटी मांगनी चाहिए। एंड अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, तो मुझे ये भी फील हो रहा है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने पर्सन को अप्रोच करके उनसे क्लैरिटी लीजिए। चीज़ें जिस तरीके से लटकी हुई हैं आप दोनों के बीच में, कहीं न कहीं वो आपको आगे जाके हर्ट करेंगी। तो आपको लाइफ में अगर क्लैरिटी चाहिए, तो आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा एंड आपको ही सवाल पूछने पड़ेंगे। अगर आप सवालों से डर के पूछेंगी नहीं, क्लैरिटी ही नहीं माँगेंगी, तो आप इसी सिचुएशन में अटकी रहने वाली हैं बहुत समय तक एंड आप सोचती रह जाएँगी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आगे जाके क्या करेंगे। तो आप प्लीज़ स्टैंड लीजिएगा, बात कीजिएगा। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। ओल्ड स्कूल लव। सो आई एम सेंसिंग समवेयर डाउन द लाइन कुछ ऐसे कपल्स हैं यहाँ पे जिनके पार्टनर बहुत ही ट्रेडिशनल लव अफेयर में बिलीव करते हैं। वो आपके संग धीरे धीरे करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको अभी समझ रहे हैं, परख रहे हैं, जान रहे हैं एंड वो आपके संग टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जहाँ पे आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, आपसे बात नहीं कर पाते हैं, तो आपको उनको थोड़ा सा इनकरेज करने की ज़रूरत है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू।
सो आई एम सेंसिंग कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत शिद्दत से प्रे कर रही हैं एंड आप चाहती हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हों। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी भी फील हो रही है जो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रही हैं एंड आप सोच रही हैं कि ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से निकल जाए, आपके रिश्ते से उन पीछा छूट जाए उस चीज़ का। सो आई एम सेंसिंग कि आपको थोड़े से स्ट्रगल के बाद आपकी जीत होगी इस रिश्ते में एंड कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस मुझे सेंस हो रहा है कि कम होते जा रहा है। आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को चीज़ें समझ आने लगी हैं, उनको सब क्लियर दिखने लग गया है एंड मुझे ये भी फील होता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसे डीएम्स हैं जो रिग्रेट कर रहे हैं अपने डिसीजन को। उन्होंने आपसे बढ़कर किसी और को चूज़ किया है एंड अब उनको इस चीज़ का पछतावा हो रहा है, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब वो आपको कैसे अप्रोच करें। सो आई एम सेंसिंग कि आप चाहती थी कि आप दोनों के बीच में एक यूनियन हो जाए, आप दोनों की खुल के बातें हों। तो आपको जिस चीज़ की इच्छा थी वो ज़रूर पूरी होती हुई दिख रही है मुझे। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपके डीएम बेशक स्टेप ना ले, बट आपके प्यार की रियलाइजेशन, आपकी गहराइयों की रियलाइजेशन आपके डीएम को होने लग गई है। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आप किसी का इंतज़ार कर रही हैं तो शायद आने वाले दिनों में वो आपको अप्रोच करना चाहेंगे एंड वापस से आपके रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस देना चाहेंगे। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। सो आई एम सेंसिंग दैट देयर इज द अदर वुमन इन योर रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि ज़रूरी नहीं कि वो एक कार्मिक पार्टनर ही हो। कहीं न कहीं कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स भी हैं आपकी डीएम की लाइफ में जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होल्ड रखते हैं एंड जिनके चलते वो लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं एंड उनको बहुत एक सफोकेशन वाली फीलिंग होती है एंड आई कैन ऑल्सो साइकिकली सेंस कि वो इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, वो अपने माहौल में खुश नहीं हैं, जी नहीं पा रहे हैं, उनकी लाइफ में प्रगति रुक रही है। तो वो इस सिचुएशन को हैंडल करना चाह रहे हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो बोलते हैं कि उनकी नसों में बस चुकी हैं, तो उनको इस सिचुएशन से बाहर निकलना नहीं आ रहा है एंड आने वाले दिनों में मुझे यही सेंस हो रहा है कि वो बहुत जूझ रहे हैं इमोशनली। एक मेंटल लेवल पे उनकी एक अवेकनिंग हो रही है एंड उनको ये भी रियलाइजेशन हो रही है कि ये जीने का सही तरीका नहीं है। वो अपने माहौल से बहुत नाखुश हैं। गो विद द फ्लो। सो आई एम सेंसिंग कि एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको लाइफ से स्ट्रगल नहीं करना है, आपको ईश्वर पे भरोसा रखना है कि सब चीज़ें ठीक होंगी, पॉजिटिविटी के संग अपने दिन बिताने हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि चीज़ें अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होंगी। अगर आपको किसी का इंतज़ार है या आप अपनी लाइफ में ट्रू लव सोलमेट का वेट कर रही हैं, आपकी कुछ ऑफिस की प्रॉब्लम्स है, आपके आसपास के लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स के फ्लो के संग बस बहते ही जाना है। आपको एग्रेशन में नहीं आना है, अपने इमोशंस पे काबू रखना है एंड जैसे ही आप लाइफ के स्ट्रगल्स के संग जूझना बंद कर देंगी, आपको लगेगा कि आपकी लाइफ स्मूथ होने लग गई है। कहीं ना कहीं हम जिस चीज़ से ज़्यादा जूझते हैं, जिस चीज़ से ज़्यादा झगड़ते हैं, वो चीज़ नेगेटिविटी की तरफ बढ़ती जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने माहौल को, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करना होगा। आप बार बार एक विक्टिम मेंटालिटी के संग नहीं जी सकते हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि ईश्वर मेरे संग ये क्यों कर रहा है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। ईश्वर ने कुछ भी नहीं किया है। जो भी होता है हमारी लाइफ में वो पास्ट लाइफ के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कुछ हमारे लेसन्स होते हैं हमारी सोल को जिनसे गुजरना होता है। उन लेसन्स की वजह से हमारी लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें, सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जो हमको टफ लगती हैं, बट आगे जाके वो हमारी बेहतरी के लिए ही होती हैं। तो आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एंजल्स कि आप बस बहती नदी की तरह बहते जाइए एंड स्ट्रगल मत कीजिए। ईश्वर के संग एक सरेंडर वाली एनर्जी में रहिए। आप उस पर भरोसा रखेंगे कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। तो आपको लगेगा कि आपकी तकलीफ़ें कम होने लगी हैं। बहुत ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमारा माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम एग्रेशन में रहेंगे तो हम खुद को बचा नहीं पाएंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप बस यूनिवर्स के फ्लो को ट्रस्ट कीजिए एंड आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होगा। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस।
सो आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि किसी ना किसी के ऐसे पार्टनर हैं जो उनको बस एक ट्रॉफी की तरह ट्रीट करते हैं। उनको जहाँ पे आपकी ज़रूरत लगती है वो आपके पास आ जाते हैं। जिन दिनों आपकी ज़रूरत नहीं होती है वो आपसे दूर हो जाते हैं। जहाँ पे उनको आपको दिखाना होता है आपको दिखा देते हैं, जहाँ पे ढकना होता है वहाँ ढक देते हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई आपके एडवांटेज ना ले, ना ही इमोशनल लेवल पे ना ही सोशल लेवल पे। सो एंजल्स आपके लिए चिंता कर रहे हैं कि ऐसी नेगेटिव एनर्जी से आपको बचने की ज़रूरत है। इसी नेगेटिविटी में कुछ भी कूल नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी इंसान के संग बिना इमोशनली अटैच हुए उनके संग आगे दिन बिता सकती हूँ और ये मेरा कंफर्ट जोन है, सो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको आगे जाके हर्ट कर सकती है। सो लेट्स सी what is the ancient message for you. Lady Diana, focused intention, a very powerful feminine goddess. She is telling you कि आप जो डिज़ायर करती हैं उस पे आपको अपना फोकस रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमको लाइफ में आदत हो जाती है कॉम्प्रोमाइज़ करने की, दूसरों के संग फ्लेक्सिबल रहने की। लेडी डायना आपको कह रही हैं कि आपको अपने पावर में आना है। अगर आप स्टैंड नहीं लेंगी अपने लिए तो कोई दूसरा इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, सल्यूशंस आपको नहीं परोसे जाएंगे लाइफ में। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बन के आपका जो हाईएस्ट पॉसिबल गेन है, आपका जो हाईएस्ट पॉसिबल एम्बिशन है उसके बारे में सोचना है। अपने लिए कम नहीं सोचना है, अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको बहुत पॉजिटिविटी में रह के जो आपकी बेहतरी के लिए सबसे हाईएस्ट खुशी होगी उसको मैनिफेस्ट करना है, उसके विजन्स रखने हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 2, the card of Lord Mahadev, देखते हैं कि आपको क्या एंजल गाइडेंस मिल रही है आपके लव एंड लाइफ के लिए। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। मदर्स इन्फ्लुएंस, कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी मदर फिगर है जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस ले चुकी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़े। एंड कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिससे आप उभर नहीं पा रही हैं। एंड इस वजह से आपके रिलेशनशिप्स पे असर हो रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में उनकी मदर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, या उनकी कोई ऐसी बड़ी सिस्टर है या उनकी उससे कोई उम्र में बड़ा जो उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत दखल अंदाजी करते हैं। तो आपको इस बारे में थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि इस सिचुएशन को आपको बहुत डिप्लोमेटिकली डील करना पड़ सकता है। होली स्पिरिट सिजलिंग केमिस्ट्री, सो आई एम सेंसिंग कि आप और आपके पार्टनर के बीच में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड इन दिनों आप वक्त नहीं बिता पा रहे हैं, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि एंजल्स जैसे आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों के किसी डेट पे जाने की ज़रूरत है, उस रोमांस को वापस फ्रेशन अप करने की ज़रूरत है एंड साथ में टाइम बिताने की ज़रूरत है। यू नीड टू गेट द रोमांस बैक। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। Falling for you, there is a lot of romance in pile number 2. There is somebody who's falling in love with you and वो अपनी फीलिंग्स को अभी महसूस कर रहे हैं बट आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत शाय भी फील कर रहे हैं। सो आई एम सेंसिंग कि आप इस पर्सन को इनकरेज नहीं कर रही हैं, आप खुद भी झिझक रही हैं। तो इफ़ यू नीड टू टॉक टू दिस पर्सन यू शुड गो अहेड एंड डू दैट। ब्रेक डाउन, सो आई एम सेंसिंग कोई ना कोई ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स है पाइल नंबर 2 में जिनका बहुत ज़्यादा इमोशनल अप एंड डाउन चल रहा है इस वक्त। कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी चीज़ फेस करनी पड़ गई है अपनी लव लाइफ में कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इस चीज़ से उभरेंगे कैसे। आई एम सेंसिंग कि कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशनशिप का ट्रुथ है जो आपको फेस करना पड़ गया है, एक चैलेंज बन के आ गई है चीज़ें आपके सामने। आपके फियर्स एंड आपके सारे ट्रॉमास ट्रिगर हो चुके हैं इस वक्त एंड आप एक बहुत ही टफ टाइम से गुजर रही हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको खुद का ख्याल करने की ज़रूरत है, आपको एंजल्स की हेल्प मदद मांगने की ज़रूरत है। एंड कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि आपको एक कोडिपेंडेंसी थी अपने पार्टनर के ऊपर। आपको ऐसा लगता था कि लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम आएगी, आपके पार्टनर ही उस चीज़ की चाबी है।
वो ही ऐसे सॉल्यूशन है जो आपकी लाइफ को सुधार सकते हैं। बट आप जो भी प्रॉब्लम से अभी डील कर रही हैं, आपको उससे अकेले ही डील करना पड़ेगा। आपको एंजल से कह रहे हैं कि आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है, आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टफ फेज है एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका कौन साथ देगा। मुझे ये सुनाई दे रहा है कि जैसे एंजल्स आपको कह रहे हो कि आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर खुद इतनी इनर स्ट्रेंथ है कि इस प्रॉब्लम से आप डील कर सकती हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। सो आई एम सेंसिंग कि किसी ना किसी के डीएम हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग में बिलीव करते हैं या उनको एडिक्शन है। एंड कहीं ना कहीं उनके ऐसे फ्रेंड्स एंड माहौल हैं जो उनको बार बार हर शाम कहीं ड्रिंक करने के लिए ले जाते हैं। एंड मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि वो इस एडिक्शन से बाहर नहीं निकलने वाले हैं एंड आने वाले दिनों में उनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स एंड हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं उनकी अल्कोहलिक प्रॉब्लम को लेके। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है जैसे कोई डिवाइन फेमिनिन अपने पार्टनर को वार्न कर रही हैं कि उनको अपनी ड्रिंकिंग हैबिट्स पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि जब वो ड्रिंक करते हैं तो अपना सारा एग्रेशन, अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़ वो आपके सामने ला के वेंट आउट कर रहे हैं। एंड आप उनको सपोर्ट करने के चक्कर में उनकी जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी आपको वो कहना चाहते हैं, आप वो सुन के ले लेती हैं। एंड वो चीज़ों की एनर्जी आपके अंदर रह जाती है एंड इस वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रेस एंड टेंशन में रहने लग गई हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल। आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है कि अगर आपके डीएम ऐसे माहौल में है जहाँ पे उनके दोस्त उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप उनको उस माहौल से दूर रख पाएँ। एंड जब भी आपको चांस मिले, वो अलर्टली आपकी बातें सुन रहे हैं, तो आपको ट्राई करना है उनको समझाने की कि ये चीज़ उनकी हेल्थ पे भी आ सकती है। Holy Spirit, please guide us. High on you. So very romantic card. Again, there is a lot of romance. कोई ऐसे पर्सन है जो ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, वक्त गुजारना चाहते हैं। So you have to communicate with this person and only you know how to deal with this person. I love to trigger you. So मुझे यहाँ पे बहुत सारे लव गेम्स दिखाई दे रहे हैं, एक पुश पुल की एनर्जी भी फील हो रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको जेलस करना चाह रहे हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं ताकि आप उनकी दीवानी हो जाए, माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं आपके संग। सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि आपके पार्टनर आपके संग क्या कर रहे हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। यू आर सेक्सी, सो समबडी इज रियली अट्रैक्टेड टू यू। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स है जिनका रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुआ है एंड आपका बहुत ज़्यादा चार्म एंड आपका जादू छा गया है इस पर्सन के ऊपर। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। प्लानिंग। आई एम सेंसिंग कि कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो अपने रिलेशनशिप को लेके कुछ प्लान कर रही हैं। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप जिस लेवल पे सोच रही हैं, जो आप प्लान करना चाह रही हैं, उसको सोच में मत रखिए। प्रॉपरली एक एक्शन प्लान बनाइए एंड उस पर एक्शन स्टेप्स लीजिए। अगर आप सोच रही हैं कि आपको आपके डीएम की अटेंशन नहीं मिल रही है, उनका वक्त नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, तो आपको कुछ अपनी लाइफ में ऐसे मूव्स करने पड़ेंगे जहाँ से आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, ताकि वो समझें कि आप उनके लिए क्या करती हैं, किस तरीके से अनकंडीशनली आप उनको अपना वक्त देती हैं, अपने इमोशंस को सरेंडर करती हैं। आपको खुद की वैल्यू करने की ज़रूरत है। अगर आप खुद को बस देती ही जाएंगी तो कहीं ना कहीं हमारी रिस्पेक्ट कम हो रही है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। आई एम मिसिंग यू। सो आई एम सेंसिंग कि कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने मूव्स करना शुरू कर दिया है एंड इसका आपके डीएम पे ऐसा असर हो रहा है कि वो आपको और मिस करने लग गए हैं एंड वो तड़प रहे हैं आपके संग टाइम स्पेंड करने के लिए। होली स्पिरिट स्पाइंग। सो कुछ ऐसे डीएम्स हैं जो आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे उनकी इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है, वो आप पे डाउट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि उनकी इनसिक्योरिटीज एंड डाउट्स आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रही हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये सेंस हो रहा है कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स है जिन्होंने पर्पसली ये चीज़ की है कि वो अपने डीएम्स को इनसिक्योर करना चाहती हैं, उनको रियलाइज कराना चाहती हैं कि वो आपकी वैल्यू करें।
Holy Spirit, please guide us. You have the divine spark. So आई एम सेंसिंग कि इस वक्त आपके ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा बनी हुई है, आप चमक रही हैं, आप स्पार्क कर रही हैं, लोगों लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी फील हुई। आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। इन दिनों आप बहुत ही ज़्यादा अपने डीएम को ट्रिगर कर रही हैं। सो आई एम सेंसिंग कि आने वाले दिनों में आपके डीएम आपको चेज करने वाली एनर्जी में रहने वाले हैं। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। देखते हैं कि महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हर हर महादेव। Rise up, honor your inner force. Steps are being given, dance with the universe. So कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि डिवाइन फेमिनिन्स अपनी विजडम को पा रही हैं। उनके अंदर एक इनर स्पार्क एंड पावर आ रहा है जो कि डिवाइनली गाइडेड है। तो समझ आ रहा है कि आपको अपने रिश्ते को बचाने के लिए, उस रोमांस एंड स्पार्क को वापस लाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को सही दिशा देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपका हायर सेल्फ आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इन दिनों। एंड आपको आपकी इंट्यूशन बता रही है। तो आपको अपनी इंट्यूशन की जो वॉइस, इनर वॉइस है, उसको इग्नोर नहीं करना है। आपको जो अंदरूनी फील होता है, अपनी बेहतरी के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, दूसरे को अपनी तरफ रिझाने के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, आप वो ले सकती हैं। एंड इस वक्त आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी हुई है। हर हर महादेव। Hey Choruses, all of you who have chosen pile number 3, the card of Master Jesus. देखते हैं कि एंजल्स एंड होली स्पिरिट आपके लिए कौन सी ऐसी लव लाइफ की गाइडेंस लेके आए हैं। नो स्टेबिलिटी। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे आप एक कमिटमेंट चाह रही हैं अपने पार्टनर से, बट वो आपको बार बार कमिटमेंट देने में नाकामयाब हो रहे हैं। एंड आपको कहीं न कहीं यहाँ पे ये कहा जा रहा है, आप एक बार से ज़्यादा अपने पार्टनर को वार्न कर चुकी हैं, आप क्लैरिफिकेशंस माँग चुकी है, बट कहीं न कहीं जिस स्टेबिलिटी की आपको ज़रूरत है, वो आपके पार्टनर आपको नहीं देने वाले हैं। तो अब आपको चीज़ें अपने हाथों में लेनी पड़ेंगी। आपको उनको ट्रिगर करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सो आई एम सेंसिंग कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि यू नीड टू मेक द एक्शन मूव्स ताकि आपको स्टेबिलिटी मिले, क्लैरिटी मिले। या आप अपनी लाइफ में इस रिश्ते में रहना चाहती हैं कि मूव ऑन करना चाहती हैं, उस बारे में आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। Holy Spirit, please guide us. Determined to have you. So I'm sensing कि कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो बहुत शिद्दत से एक यूनियन में आना चाहती हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के संग। सो कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिविटी में रहना है। जो आप सोच रही हैं वो हो भी सकता है। अगर आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव रखेंगी तो आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट होगी। सो कहीं ना कहीं आपको बहुत प्योर एंड बहुत ही लविंग एनर्जी में रहने की ज़रूरत है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के संग। अगर आप क्लैरिफिकेशन चाहती हैं तो आपको उनके संग झगड़े करके एंड मेस क्रिएट करके आपको क्लैरिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। आपको एक पावरफुल एंड लविंग फोर्स बन के चीज़ों की क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। आर यू स्टिल इन लव विद मी? सो आई एम सेंसिंग कि आपको किसी ने रिजेक्ट किया है, अबैंडन किया है। एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे अभी भी प्यार करते हैं कि नहीं। तो मुझे यहाँ पे एंजल्स का मैसेज ये फील होता है कि अगर वो आपसे प्यार करते तो आपको अबैंडन नहीं करते, आपको रिजेक्ट नहीं करते। आपका हक बनता है क्लैरिफिकेशन मांगना अपने डिवाइन मैस्कुलिन से। सो कहीं ना कहीं अगर आपको लाइफ में हील करना है, मूव ऑन करना है, आपको क्लैरिफिकेशंस लेनी पड़ेंगी, आपको स्टैंड लेने पड़ेंगे खुद के लिए। आपको खुद को इंतज़ार की एनर्जी से बाहर निकालने की ज़रूरत है। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। सबमिशन। सो आई एम सेंसिंग कि कहीं ना कहीं एंजल्स आपको वार्न कर रहे हैं, जो आपके अंदर सरेंडर की एनर्जी है, वो सरेंडर आप सिर्फ ईश्वर से ही कर सकती हैं। कोई ऐसे इंसान नहीं है आपकी लाइफ में जिसके संग आपको सरेंडर की एनर्जी में जाना है। आपको खुद का पावर रिक्लेम करना है। आपको यहाँ पे अपने आप को बार बार अफर्म करने की ज़रूरत है दैट आई रिकॉल माई पावर बैक टू मी। आई जस्ट होप यू डू दैट। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। आई हेट यू। सो आई एम सेंसिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर दो लोगों के बीच में बहुत एक एग्रेसिव आर्ग्यूमेंट हुआ है।
एंड एक पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है एंड बार बार खुद से कह रहा है कि आई हेट यू। सो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर अपनी लाइफ में आप ऐसी सिचुएशन से डील कर रही हैं जहाँ पे सामने वाला इंसान आपकी सुन नहीं रहा है या आपका मन नहीं कर रहा है किसी इंसान से इंटरेक्ट करने का, तो आपको इस सिचुएशन को ब्रेक देने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा कूल ऑफ टाइम देना पड़ेगा इस सिचुएशन को, ताकि यहाँ पे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले। कौन से मैसेजेस आ रहे हैं? होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। वेटिंग फॉर यू। सो आई एम सेंसिंग कि किसी एग्रेशन के चलते कोई एक ऐसे पार्टनर है जो इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप ऐसी नो कांटेक्ट वेटिंग की सिचुएशन में हैं जहाँ पे ना आप पहल कर रही हैं ना आपके पार्टनर पहल कर रहे हैं, तो बार बार मुझे आपके पाइल में यही एनर्जी फील हो रही है कि चीज़ों को आपको अपने हाथों में लेना है। आपको क्लैरिटी अपने लिए खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं इस पाइल में, पाइल नंबर 3 में, जो बहुत ही ज़्यादा ईगो बेस्ड डिसीजंस ले रहे हैं। अगर आप अपने ईगो में अटके रहेंगे तो आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आपको अगर सिचुएशंस को क्लियर करना है, क्लैरिटी चाहिए, या आप लाइफ में मूव ऑन भी करना चाहती हैं एंड अगर आप सोच रही हैं कि मैं कितना और वेट करूं, तो आपको मूव्स लेने होंगे। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। कार्मिक। सो मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है क्योंकि कार्मिक का कार्ड आया है कि आपके रिश्ते में एक कार्मिक पार्टनर का इन्फ्लुएंस है। अगर आपको क्लैरिफिकेशंस नहीं मिल रही हैं, कमिटमेंट्स नहीं मिल रही हैं, तो आपके पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट एक कार्मिक पार्टनर के साथ है एंड इस वजह से आपको लाइफ में इस रिलेशनशिप में जूझते ही जाना है। सो कहीं ना कहीं आपको ट्रुथ फेस करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर को अवेकन होने की ज़रूरत है, उनको रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है एंड ये प्रोसेस बहुत लंबी होने वाली है। सो आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है कि आपको कहाँ तक स्टैंड लेना है, कहाँ तक लाइफ को अपने रोक के रखना है। मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स है जो इतनी अनकंडीशनल है, जो कार्मिक सिचुएशन के चलते अपनी लाइफ को रोक के बैठी हुई है। यहाँ पे मुझे एंजल गाइडेंस ये समझ में आता है कि आपको एक ही लाइफ मिली है, आप कितना इंतज़ार कर सकती हैं। आपने अपना जीना छोड़ दिया है, जो चीज़ें आपको पसंद थी आप वो भी नहीं कर रही हैं। आपकी लाइफ में से जैसे एकदम इंजॉयमेंट जा चुकी है, नीरसता आ चुकी है। सो आपका पूरा फोकस इस कार्मिक सिचुएशन के ऊपर है। आपको एंजल्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सिचुएशंस को आप सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स को, नेगेटिविटी को सरेंडर कर दीजिए, बट आप खुद का जीना मत रोकिए। आप खुश रहिए, पॉजिटिविटी में रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। वर्क प्लेस क्रश। सो आई एम सेंसिंग कि जब आप घर से बाहर निकलेंगी, कुछ काम करेंगी, एंड मुझे यहाँ पे बहुत एम्बिशियस एनर्जी भी फील हो रही है। सो कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो कुछ नया क्रिएट करना चाहती हैं, नया स्टार्ट करना चाहती हैं। शायद आप कुछ सीखना चाहती हैं। जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए, तब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे एंड उन्हीं में से कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपका ट्रू सोलमेट, जीवन का साथी बन सकता है। सो आपको खुद की एनर्जी को ओपन रखना है। यू हैव टू शाइन ब्राइट। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। पुश पुल सिचुएशन। अगेन आई एम फीलिंग इन पाइल नंबर 3 दैट देर इज सम काइंड ऑफ सिचुएशन जो आपको बहुत ज़्यादा लटका के रखे हुए है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके डीएम आपकी लाइफ में आपको कमिटमेंट देंगे कि नहीं, आपके इस रिश्ते का आगे फ्यूचर है कि नहीं। सो कहीं ना कहीं आप एक ऐसी सिचुएशन से डील कर रही हैं, बट अगेन एंड अगेन आई एम सेंसिंग कि एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको ट्रुथ को फेस करने की ज़रूरत है। इंतज़ार की भी एक सीमा होती है। आपको अपनी सीमा तय करनी होगी कि आप कब तक इंतज़ार कर सकती हैं, कब तक आप अनकंडीशनली इनका वेट करती रहेंगी कि इनकी लाइफ में क्लैरिटी आए। सो आई जस्ट होप दैट आप सही मूव्स करें, सही कॉन्वर्सेशंस करें, बिना एग्रेसिव हुए, बिना झगड़े किए, एंड आपको एक राहत मिले, आपको आंसर्स मिले आपके। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। नागिंग। आई एम सेंसिंग कि कुछ ऐसी सिचुएशंस की क्लैरिटी पाने के लिए डिवाइन फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा अपने डिवाइन मैस्कुलिन को नैग कर रही हैं। चिड़चिड़े मूड में आप बार बार सवाल करती जा रही हैं एंड आपके पार्टनर भी, और
आपसे दूर होते जा रहे हैं, तो आपको नागिन की एनर्जी में नहीं रहना है। आपको बार बार उनको सुइयां नहीं चुभोनी है आंसर्स के लिए। आपको बहुत ही शांत तरीके से एंड एक पावरफुल एनर्जी में आके क्लैरिटी लेनी है आपकी सिचुएशन के लिए। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। I check your pictures online. So I'm sensing that there are a lot of divine feminines जो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को चेस कर रही हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानना चाह रही हैं, स्पाई कर रही हैं, लोगों से सवाल कर रही हैं। सो मुझे यहाँ पे ये फील होता है कि एज अ डिवाइन फेमिनिन आपको किसी को चेज नहीं करना है, आपको अपने पार्टनर के पीछे भागना नहीं है। यू आर अ क्वीन, यू आर अ गॉडेस, एंड द डिवाइन मैस्कुलिन हैज टू रिकग्नाइज योर वर्थ। सो आपको बार बार अपने आप को अफर्म करने की ज़रूरत है दैट यू आर वर्थ इट। देखते हैं कि मास्टर जीसस आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। Forgiveness. You are on the path of light, love, and forgiveness. Father healing is possible at this time. So I'm sensing there are a lot of divine feminines जिनकी father issues रह चुकी हैं। आपके father की energy आपके संग ऐसी थी कि आपको जिस तरीके की केयर चाहिए थी, जिस तरीके का प्यार चाहिए था या आश्वासन चाहिए था, कभी कभार उन्होंने आपको लाइफ में उस तरीके की क्लैरिटीज नहीं दी। सो कहीं ना कहीं ये आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो आपको हील करने की ज़रूरत है, एंड इस वजह से आप अपने फ्यूचर लवर पार्टनर्स जो होते हैं उनके संग आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं क्योंकि आप एक सिचुएशन को भरना चाहती हैं एक मैस्कुलिन एनर्जी से। सो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है, आपको लेट गो की एनर्जी में रहना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रही हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा, आप बस उसको यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहेंगी, जिन लोगों ने भी आपको पास्ट में हर्ट किया हो, एनी मैस्कुलिन एनर्जी, आप उसको सरेंडर करिए, फॉरगिव करिए लाइफ में आगे मूव ऑन करने के लिए। इससे आपकी खुद की लाइफ में एंड आपकी लव लाइफ में बेहतरी आएगी। एंड ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करती हैं। सो आपको इस चीज़ की ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है, फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है, एक गॉडेस एनर्जी में रहना है। So best of luck for your future.